गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि 4 दिन में थोड़ा व्यस्त था तो क्लास आपको उपलब्ध नहीं करवा पाया। तो आज से आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार क्लासें देखने को मिलेगी। रात को 9 बजे भी देखने को मिलेगी और 7 बजे भी आपको देखने को मिलेगी। जो आपकी 7 बजे क्लास चल रही है, इसमें आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें आपका एच पी जी के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। तो आपका टेट भी होगा, टीजीटी कमीशन भी होंगे, क्लर्क एग्जाम भी होंगे एंड जीओआईटी के एग्जाम भी होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको उन एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। आपका एग्जाम हुआ था 7 फरवरी 2019 को, यह करवाया गया था। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। कौन से हथियार आर्टिफैक्ट शिल्प तथ्य में नहीं पाए गए थे? तो चार ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आपको बताना है। तो सोच समझ कर इसका सही आंसर बताएं, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। 121 का सही आंसर बताएं। तो वो पाए गए थे तलवार में। डी ऑप्शन इज राइट। अशोक की राजधानी क्या थी? जल्दी से बताएं। अशोक। 122 का सही आंसर आपको बताना है। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है। तो अशोक की राजधानी क्या थी? 122 का से आंसर बताएं। तो इससे पहले अभी तक आपकी 24 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन। तो 122 का से आंसर बताएं। तो वो थे आपके पातलिया। बी ऑप्शन इज राइट। सातवाहन के सभी अभिलेख लिखे गए थे। जो आपके सातवाहन थे उनके द्वारा जो अभिलेख लिखे गए थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? 123 का सही आंसर बताएं। 123 जल्दी से बताएं। 123 का सही आंसर आपको बताना है। तो वो लिखे गए थे प्राकृतिक में। डी ऑप्शन इज राइट। शशांक महानतम राजा था। 124 जल्दी से बताएं। पाल वंश का, सेन वंश का, गौड़ वंश का, कामरूप वंश का? 124 तो वो थे आपके गौड़ वंश का। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, राजा की दैव्यता पर बल देने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? 125 का सही आंसर आपको बताना है। राजा की दैव्यता पर बल देने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? 125 तो वो था आपका बलबन। सी ऑप्शन इज राइट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो अगर आपको टीजीटी कमीशन पास करना है, जेएफटी कमीशन, शास्त्री एंड क्लर्क एंड जेओआईटी एंड टेट पास करना है, तो आपको डेली 7 बजे क्लास में आना होगा और रात को 9 बजे क्लास होती है। उस क्लास को भी आप मिस ना करें। उसमें आपको डीपली करवाया जा रहा है, साथ में ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र कहां पे था? महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र कहां पे था? नासिक, नागपुर, पंढरपुर, पूना? 126 का सही आंसर बताएं। तो वो थे आपका पंढरपुर में। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा फिरोज शाह मेहता द्वारा स्थापित किया गया था? 127 निम्न में से कौन सा फिरोज शाह मेहता द्वारा स्थापित किया गया था? 127 तो वो थे आपके मद्रास महाजन सभा। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो वाक्य ने किस वर्ष लोगों की कल्पना को आकर्षित किया था? 128 का सही आंसर आपको बताना है। भारत छोड़ो वाक्य ने किस वर्ष लोगों की कल्पना को आकर्षित किया था? 128 तो ये किया था 1942 में। ए ऑप्शन इज राइट। गार्डल ऑफ फायर इसके चारों ओर ज्वालामुखियों के बल्ले को संदर्भित किया जाता है। 129 का सही आंसर आपको बताना है। गार्डल ऑफ फायर इसके चारों ओर जो ज्वालामुखी होते हैं उस बल्ले को किसमें संदर्भित किया गया है?
129। तो यहाँ से आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कुछ पुराने। तो यहाँ से आपकी रिवीजन एंड इवेल्युएशन हो रहा है। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को छोड़कर ना जाएं। 129 का सही आंसर बताएं। तो ये आपके प्रशांत महासागर में। ए ऑप्शन इज राइट। मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? जल्दी से बताएं, मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? तो वो आपका बर्ड फुट डेल्टा। बी ऑप्शन इज राइट। वातावरणीय वाष्प इसके लिए पारदर्शी होती है। 131। वातावरणीय वाष्प इसके लिए पारदर्शी होती है। 131। तो वो होती हैं जो आने वाली सौर विकिरणों के द्वारा। ए ऑप्शन इज राइट। किसी तरंग के द्रोणिका और श्रृंग के बीच ऊर्ध्व दूरी कहलाती है। 132। जल्दी से बताएं, किसी तरंग के द्रोणिका और श्रृंग के बीच ऊर्ध्व दूरी क्या कहलाती है? 132। तो ये कहलाती है आपकी तरंग ऊंचाई। बी ऑप्शन इज राइट। टैगा में पाए जाने वाले शंकुधारी वनों की भौगोलिक पट्टी क्या है? देखते हैं सबसे पहले कौन इसका सही आंसर बता पाता है। जल्दी से बताएं, टैगा में पाए जाने वाले जो शंकुधारी वन है उनकी जो भौगोलिक पट्टी है वो कैसी है, कहां पे स्थित है वो? 133। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से, तो प्लीज क्लास को मिस ना करें। तो वो आपके पूर्वी एशिया में। सी ऑप्शन इज राइट। नाथुला और जेलपला अवस्थित है। जो आपका नाथुला दर्रा एंड जेलपा है वो कहां पे अवस्थित है? 134। तो वो आपके सिक्किम में। डी ऑप्शन इज राइट। कौन सी पहाड़ियां राजपिपला पहाड़ियों और अमरकंटक पठार के बीच पड़ती हैं? 135। ऐसी कौन सी पहाड़ियां हैं जो राजपिपला एंड अमरकंटक के पठार के बीच में पड़ती है? 135। तो वो पड़ती हैं महादेव पहाड़ियां। ए ऑप्शन इज राइट। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? जल्दी से बताएं। 136। जो इंद्रावती नदी है वो किस सहायक की नदी है? जल्दी से बताएं। सिंधु, झेलम, गंगा, गोदावरी। 136। तो ये आपकी गोदावरी। डी ऑप्शन इज राइट। भारत में हीरे की खानें कहां पे स्थित हैं? 137। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका सही आंसर बता पाता है। भारत में हीरे की खानें कहां पर स्थित है? 137। तो वो आपके मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? 138। तो अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है तो मॉर्निंग में 7 बजे क्लास में आना होगा। तो यहाँ से आपके जितने भी अभी तक आपके एग्जाम हो चुके हैं उनकी रिवीजन करवाई जा रही है, साथ में आपका इसमें इवैल्यूएशन भी हो रहा है। तो आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। 138 का सही आंसर बताएं। तो वो आपकी दामोदर घाटी परियोजना। डी ऑप्शन इज राइट। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए अधिकतम कितनी आयु निहित की गई है? 139। बताएं। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक संख्या में सीटें आरक्षित हैं? तो अगर आपने अभी तक मेरी सारी वीडियो देखी होगी तो इससे पहले आपका यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे गए थे कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे लोकसभा की सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की कम आपकी जो सीटें हैं। तो अब यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक सीटें जो होती हैं वो कहाँ पे हैं? 140 का सही आंसर बताएं। 140। तो वो आपके मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन इज राइट। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति क्या है? 141। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका सही आंसर बता पाता है। तो वो आपकी अंतर्निहित। बी ऑप्शन इज राइट। राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। जो आपके राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अगर आपने अभी तक पॉलिटिकल की क्लास जो मैंने लगाई है 14 क्लास से, जो कि अगर आपने वो अटेंड की होगी तो मैक्सिमम सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से वो कवर करवाए गए हैं। 142। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो बी ऑप्शन इज राइट।
रेलवे भारतीय संविधान की सूची का विषय है? रेलवे भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? 143 का सही आंसर बताएं। तो वो आपकी संघ सूची, ए ऑप्शन इज राइट। वार्षिक योजनाओं की समय विधि क्या थी? वार्षिक योजनाओं की जो समय विधि थी वो क्या थी? 144। तो वो थी आपकी 1990 से लेकर 92 तक। ए ऑप्शन इज राइट। भारत में केंद्रीय बैंकिंग कार्य निष्पादित किए जाते हैं? 145। तो ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से, अगर आपने अभी तक 24 क्लासें अटेंड की होगी तो जल्दी से बताएं। जो आपका क्लर्क एंड जूनियर ऑडिटर, सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर के जितने भी अभी हाल ही में आपके जो एग्जाम हुए हैं, तो मैक्सिमम सारे क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आपको कवर करवाए गए थे और इसी चैनल के माध्यम से आपको आए भी थे, अगर आपने सारी क्लासें अच्छे से अटेंड की होगी तो। 145 का सही आंसर बताएं। तो वह आपके आरबीआई द्वारा, बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा कर पंचायत द्वारा वसूला जाता है? तो जितने भी आपके महत्वपूर्ण कर से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको इकोनॉमिक्स क्लास में कवर करवाए हुए हैं। निम्न में से कौन सा कर पंचायत द्वारा वसूला जाता है? 146। तो स्थानीय मेले जो लगते हैं आपके पंचायत में, उनमें ये कर वसूला जाता है पंचायत के द्वारा। भारत में वेतन नीति आधारित है? जल्दी से बताएं, जो आपके भारत में वेतन नीति किसके ऊपर आधारित है? 147 का सही आंसर बताएं। तो वो आपकी जीवन लागत पर, सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को प्रकाशित करता है? 148। जल्दी से बताएं, इनमें से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को प्रकाशित करता है? 148। तो वो करता IBRD, डी ऑप्शन इज राइट। नायलॉन है एक। 149। नायलॉन क्या है? तो वो आपका पॉलीएमाइड फाइबर, ए ऑप्शन इज राइट। मार्श गैस में मुख्यतः होता है? 150 का सही आंसर बताएं। जो आपकी मार्श गैस होती है उसमें क्या होता है? तो वो होता है आपका मेथेन, ए ऑप्शन इज राइट। वेदन क्षमता अधिकतम होती है? तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछा जा चुका है। 151। तो बाह्य किरणों में आपकी वेदन क्षमता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, बी ऑप्शन इज राइट। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल्दी से बताएं, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? 152। तो वो होगा आपका नाभिकीय संलयन, ए ऑप्शन इज राइट। अंडज सर्प है? 153। जल्दी से बताएं, इंडियन कोबरा, वाइपर, रैटल स्नेक, हिमालयन पीट वाइपर। 153। तो वो है आपके इंडियन कोबरा, ए ऑप्शन इज राइट। मानव में निषेचन का स्थान क्या है? 154। जल्दी से बताएं, मानव में निषेचन का स्थान क्या है? 154। तो वो है आपका फैलोपियन ट्यूब, बी ऑप्शन इज राइट। पार्वती किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से करवाए हैं। जो आपकी हिमाचल प्रदेश की 300 क्वेश्चन की महत्वपूर्ण थी, जो आपकी टेस्ट सीरीज चलाई गई थी, उसमें सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाए हुए हैं और ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी आपको दिए हुए हैं। 157 का सही आंसर बताएं। 157। तो वो आपकी ब्यास की, ए ऑप्शन इज राइट। बड़ा शिगरी क्या है? 158। जो आपका बड़ा शिगड़ी है वो क्या है? 158। तो वो आपका ग्लेशियर हिमनद, डी ऑप्शन इज राइट। बैरासियुल बांध हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 159। बैरासियुल बांध हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके चंबा जिले में, ए ऑप्शन इज राइट। नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताएं। 160। नैना देवी, तो बिलासपुर में, सी ऑप्शन इज राइट। तेल चट्टा में कौन सा समास है? 168। तो हिंदी के आपके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था 7 फरवरी 2019 को, उसमें आपके हिंदी के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे।
तो जल्दी से बताएं, जो तेल चट्टा में कौन सा समास है? 168। तो वो है आपका तत्पुरुष, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है अयुत्तम में कौन सा, इसको जोड़ के आपको सही करना है। अयुत्तम 169। तो अति जमा उत्तम, ए ऑप्शन इज राइट। इसमें से आपको शुद्ध शब्द छांट के बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। 170। तो वो आपका अभिषेक, सी ऑप्शन इज राइट। तो ये थे जो आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का एग्जाम हुआ था 7 फरवरी 2019 को। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में हमने आपसे कवर किया है। तो ये जो हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनके जीके पार्ट आपसे कवर किए जा रहा है। 7 बजे क्लास होती है, इस क्लास को आप मिस ना करें। अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है, रात को 9 बजे भी क्लास होती है, उस क्लास को भी आप मिस ना करें। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन आपको जल्दबाजी में गलत करवा दिया या टिक लगा दिया तो आप मुझे कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं, उसे अगली वीडियो में रेक्टिफाई भी कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।